दोस्तों सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की में क्या कोई परिवर्तन होगा, मार्क्स बढ़ेगा घटेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आप लोगों ने पूछे हैं। तो एक क्विक वीडियो मैं इस पर आपको बता रहा हूं। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। विशेष जानकारी के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उस पर जुड़ सकते हैं। सारी अपडेट हम लोग वहां पर आपको देते हैं। और अगर आप इनके सीटेट जो अगला हमारा है जुलाई 2025 उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको बैचेस हम लोग ला दिए हैं। इसमें बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस आपको शुरू कर रहे हैं, इसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। और अगर उस पर आप एक्सट्रीम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो एक हमने कोड बनवा दिया है DH सर नाम से, जिसमें कि आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आप कोड जाके अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट में हमारा टेलीग्राम लिंक और जो कोड लगा हुआ जो मैक्सिमम डिस्काउंट वाला लिंक है वो डायरेक्ट लिंक दे दिया, अगर आप डायरेक्ट लिंक से जाके परचेज करना चाहते हो। बाकी बैचेस के लिए भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेन मुद्दे पर आते हैं। सीटेट जुलाई का आपको आंसर की यहां पर आ गया है और आंसर की आप लोगों ने मिलान कर भी लिया होगा। पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो जो आपको रिजल्ट निकलेगा दोस्तों, रिजल्ट आपको यहां पर अगर पहले यहां पर आप देख लीजिए, जो आपका आंसर की है उसमें जो चैलेंज करने का सिस्टम है वो चैलेंज करने का आपको 5 तारीख तक दिया हुआ है ना। और उसके बाद आपको 5 तारीख तक देख लीजिए, 5 कल संडे है, 5 तक आप चैलेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक 2 से 3 दिन उस पर जो है उसकी स्क्रूटनिंग होगी, चीजें होंगी। फिर आपको जो रिजल्ट है उसको आप मान के चलिए कि लेटेस्ट बाय 10 जनवरी आपका आ जाएगा। तो ये चीज आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि जो सीटेट का रिजल्ट है वो आपको 10 जनवरी तक आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की जारी हुई नहीं भी हुई, लेट से हुई, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसके 1 महीने बाद लगभग जो है डिजी लॉकर में आता है, 20-25 दिन बाद आ जाता है, 1 महीना मान के चलिए डिजी लॉकर। तो रिजल्ट आपका 10 जनवरी को आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी भर्ती के लिए एप्लीकेबल होंगे अगर आप सीटेट में क्रैक करते हैं। रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आंसर की है, पहली बात तो उसमें आपको थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पर जो अनुमान है कि 1 या 2 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो ओवरऑल है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं। तो जो आंसर की है उसमें थोड़ा बहुत माइनर बदलाव आपको देखने को मिल सकता है अगर चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो। और बाकी जो आपका मार्क्स है, आपका मार्क्स घटेगा कि बढ़ेगा, मैं लगातार देख रहा था आप लोग बोल रहे थे सर 89 पे हैं, 82 पे हैं, 91 पे हैं, क्या है। देखिए, तो ये बात है कि मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर आप OMR शीट पहली बात अच्छे से मिलाएं कि नहीं मिलाएं ये बताइए, क्योंकि कई जगह पर आंसर आपका जो है 1 2 3 4 ना होके ABCD में आपने देखा था ABCD और Z तक, EF ऐसे करके Z तक है। तो इस तरह से वहां पे एब्रिविएशन भी लिखा हुआ है नीचे में कि अगर पहला दूसरा दोनों करेक्ट है तो A, मतलब दूसरा तीसरा दोनों करेक्ट है तो मतलब B, ऐसा एग्जैक्ट एब्रिविएशन लिखा हुआ है। सारे करेक्ट हैं, यानी कि जिसमें कोई भी आंसर आप मारे हो तो आपको मिल जाएगा, तो वो Z है। तो इस एब्रिविएशन के अनुसार से आप थोड़ा सा देख लेना, हिंदी, इंग्लिश और ऐसे कई सब्जेक्ट में इस एब्रिविएशन के हिसाब से बदलाव हैं। तो वो OMR शीट में आप जोड़ लेना कि आपका मार्क्स वहां पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अच्छे से जोड़ लेना। तो वहां पर बढ़ रहा है, वहां पर बढ़ने की संभावना होगी। मान लीजिए कि अगर आपने 1 लगाया था और 1 2 दोनों करेक्ट है तो फिर भी आपको मिलेगा, 2 लगाया था तो भी मिलेगा। और Z अगर उस ऑप्शन में करेक्ट उन्होंने माना है तो Z मतलब आपने कोई भी लगाया था तो सबका करेक्ट हो जाएगा, तो वहां पर मार्क्स बढ़ने की ही संभावना है। लेकिन अब मान लीजिए कि घटने की कहां तक बात होगी, जहां पर कि मान लीजिए कि चैलेंज होता है और आपका कोई मार्क्स है, जब जैसे कि उन्होंने दिया था मान लीजिए कि 2nd और आपका करेक्ट हो गया था, अब अगर चैलेंज के बाद वो 3rd करेक्ट हो जाता है तब वहां पर मार्क्स घटेगा। तो जो लोग चिंता में है कि मार्क्स घट सकता है क्या सर, तो नॉर्मली तो आपने तो OMR शीट देख ही लिया है, तो OMR शीट में तो आपने ये वाला टर्म देख ही लिया होगा। इसमें तो अगर आपका करेक्ट हुआ था आंसर की से, अगर आपका करेक्ट हुआ है तो हुआ है, ABCD E और Z ये सब जो एब्रिविएशन वाला ये भी आपने चेक कर ही लिया होगा। तो वहां पर भी तो अगर आपका A है मतलब 1 है तो भी करेक्ट है, 2 है तो भी करेक्ट है, या 3 है तो भी करेक्ट है, 4 है तो भी करेक्ट है, तो ये वाले सिस्टम को तो आपने समझ ही लिया होगा। तो उसके बाद ही आपने अपना टोटल मार्क्स काउंट किया होगा। यहां पर दोनों ही चांसेस हैं, क्योंकि अगर चैलेंज, और चैलेंजेस में माइनर होता है, 1 2 नंबर का होता है कि अगर मान लीजिए जैसा मैंने आपको कहा कि अगर ये वाला सिचुएशन रहा कि आपने 2 लगाया और 2 करेक्ट माना गया था, उसको 3 कर दिया गया तो वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे जैसा मैंने कहा कि 1 से 2 क्वेश्चन पर ही बात है, तो
उस तरह की आप एक बार जो है सिचुएशन पर ही बस एक घटने की बात है, बाकी आंसर की में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है और कई बार ये पता भी नहीं चलता है क्या बदलाव हुआ। फाइनल रिजल्ट जब आता है तो आप अपना बस मार्क्स देखते हैं, तो आप अच्छे से मिला लीजिए, नहीं तो 4-5 दिन वेट कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि ओएमआर शीट तो आपने अपना डाउनलोड कर ही लिया होगा। ये सारी अपडेट है दोस्तों। और बाकी जो लोग सीटेट जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए हमने यूट्यूब पर भी निःशुल्क क्लासेस शुरू कर दी है। मेन पेज पर जाके आप सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सीडीपी की भी प्लेलिस्ट है, आपको सीडीपी दिन के 3 बजे डेली हो रही है क्लास, आप धुआंधार तरीके से वहां पे भी जुड़िए, बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लासेस चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाते हैं तो जितने भी आपकी चीजें हैं, अपडेट्स हैं, वो सब अपडेट्स आपको वहां पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जितना भी हमारा यहाँ पर जो है ऐप पर क्लासेस होती हैं, उसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन भी दिया हुआ है यहाँ पर, और डिस्काउंट कूपन के साथ लिंक भी नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।